बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट्स के बारे में। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मोर देन 200,000 पॉलिनेटर्स जो से हैं वो इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 20,000 ऐसे हैं जो कि बीज हैं। बीज हमें पता है कि हम किसको बोलते हैं। बीज हम बोलते हैं शहद की मक्खियों को। जो शहद की मक्खियां होती हैं ना, उनको हम बीज बोलते हैं। एंड व्हाई दीज पोलिनेटर्स आर बेनिफिशियल, ये क्यों है? क्योंकि पोलिनेटर्स हमें पता है दंदाने बनाती हैं फूलों के अंदर, और जिनमें से 75% फ्लावरिंग प्लांट्स जिनसे हैं वो इन पोलिनेटर्स की वजह से हैं, और 90% ऑफ द फूड ऑन दिस प्लैनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज पोलिनेटर्स। लेकिन इन पोलिनेटर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें इंटेंसिव डिक्लाइन आ रहा है। क्यों? मोनोकल्चर फार्मिंग जो सी है, या फिर कह लें कि पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इनको डे बाय डे नीचे की तरफ लेके आ रहा है। और ये पोलिनेटर्स, ये शहद की मक्खियाँ बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें खाना प्रोवाइड करती हैं, हमें हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, फ्लावर्स प्रोवाइड करती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी तरफ ध्यान दें। इनफैक्ट यानी कि पहले मैंने बटरफ्लाइज के बारे में जिक्र किया, फिर मैंने फायरफ्लाइज के बारे में जिक्र किया, आज मैं जिक्र कर रही हूँ शहद की मक्खियों यानी कि बीज के बारे में, कि इन बीज को बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने तो नोट भी नहीं किया होगा कि ये शहद की मक्खियाँ दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, और इनके कम होने की कोई खास वजह इस वजह से अभी तक पता नहीं चल रही है, क्योंकि किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। बट अल्टीमेटली वी हैव कम टू नो द फैक्ट दैट कि ये जो सी हैं बीज वगैरह हैं ये क्यों डिक्लाइन हो रही हैं। अब क्या है कि एंडेंजर होती जा रही है हमें। आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि इंसेक्ट्स को जो डिक्लाइन है वो 76% हो चुका है इन 27 पिछले 27 सालों में। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टडी ने ये चीज़ रिवील की है कि मैसिव डिक्लाइन जब हो जाएगा तो वी वुड लेफ्ट विद नथिंग। हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इवन इन द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज ये जो बीज हैं ये डिक्लाइन हो रहे हैं डे बाय डे। और इसके रिपल इफेक्ट जो से है वो इनकी पॉपुलेशन पे जस्ट क्लाइमेट चेंज के हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के हैं, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन के हैं, डिफॉरेस्टेशन के हैं, नॉइज पोल्यूशन के हैं। इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। और ये कोलैप्स जो उनका है इंसेक्ट के नंबर में, ये अल्टीमेटली फ्यूअर पोलिनेटर्स कर देगा प्लांट्स के लिए। फ्रूट्स की प्रोडक्शन, फूड की प्रोडक्शन जो उनसे है वो अल्टीमेटली कम होती जाएगी। इंसेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर इकोसिस्टम्स हेल्थ। इकोसिस्टम की जो हेल्थ है उसके लिए ये इंसेक्ट्स, ये पोलिनेटर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और विदाउट इंटरवेंशन इकोसिस्टम दैट रिलाई ऑन दीज टीनी क्रिएचर कुड अनरेवल, मीन्स के उनका जो इफेक्ट है वो रिटर्न नहीं हो सकता। बट देर आर 5 ways by which we can protect these pollinators, we can protect these insects. How? Number one is plant pollinator friendly plants। वो plants हमें लगाने चाहिए। ये मैंने ऐसा बटरफ्लाइज वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैं बटरफ्लाइज के बारे में बात कर रही थी, कि हमें वो पौधे उगाने चाहिए जो इन बीज, इन पोलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नंबर 2 पे है रेज अवेयरनेस अबाउट देम। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि ये जुगनू, ये तितलियां, ये शहद की मक्खियां, ये ऐसा ऐसा जो सी हैं ये खत्म होती जा रही हैं। ये कव्वे, ये सब कुछ क्यों खत्म हो रही है? अल्लाह पाक की बनाई हुई बहुत खूबसूरत मखलूकात हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की नजर हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की नजर हो रही है। सो अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। फिर सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने बताया है पहले भी कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ और मोनोकल्चर इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। कैसे कि जब हम अपने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो अल्टीमेटली वो इनके इम्यून सिस्टम को भी वीकन कर देती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हमारी एक्टिविटी है ये पोलिनेटर्स की जो खुराक होती है उसको खत्म कर देती है, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। फिर नंबर 4 पे है वही अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए। और एक मेक अ पोलिनेटर फ्रेंडली बात, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अपने घरों की छत के ऊपर आप किसी भी बर्तन के अंदर, छोटे से बर्तन के अंदर थोड़े से पत्थर डालें और उसके ऊपर पानी डाल दें,
तो ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी पोलिनेटर्स हैं, बटरफ्लाइज होगी, बीज होगी, ये सब आके उस पानी के बर्तन के ऊपर बैठेंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। जैसे मैंने कुछ तरीके बताए थे बटरफ्लाइज के लिए, सेम आर द थिंग्स विद बीज टू। और मैंने बताया था आपको कि जुगनू जो बहुत खूबसूरत तलपकड़ी क्रिएचर है, वो भी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नजर हो रही है। थैंक यू so much for watching my video. Do subscribe my channel and like the videos. Allah Hafiz.